कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है। समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है, उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7। राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। ऑनलाइन मनी गेमिंग की जिसकी लत न जाने कितने परिवार को तोड़ चुकी है, इसके चक्कर में न जाने कितने ही बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कितने मानसिक बीमारियों का शिकार हुए। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसकर लाखों लोग कंगाल हो गए। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स की लत में फंसकर आर्थिक नुकसान झेलते हैं। ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान होता है। कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें ऑनलाइन मनी गेम के चक्कर में फंसकर लोग अपने जीवन भर की कमाई गंवा बैठे। इन गेम्स के लत ने सिर्फ पैसों का नुकसान ही नहीं किया, बल्कि एक सामाजिक संकट बन चुकी इस लाइलाज बीमारी का जो है एक तरीके से आज गेम ओवर हो गया। मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। तेजी से बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, धोखाधड़ी पर सख्त कदम उठाने का बड़ा फैसला किया है। आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया। इस बिल के जरिए सरकार का मकसद पैसे वाले खेलों पर लगाम लगाना है। इस बिल में ऐसे ऑनलाइन गेम जिनमें पैसों का लेन देन होता है, उन पर बैन लगाने का प्रावधान है। इन गेम्स को प्रमोट करने वाले और ऐसी गेमिंग सर्विस देने वाली कंपनियों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। कानून बनने के बाद ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रचार करने वालों और फंड ट्रांसफर करने वालों पर भी गाज गिरेगी। ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस देने वालों को 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऑनलाइन मनी गेम्स का विज्ञापन करने वालों को 2 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। आज इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि समाज हित के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। सुनिए अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुइसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुइसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में सब जगह से फैल गई है। सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। करीब सांसद गण जितने भी मुझे मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सब की डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पर स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। साथियों, जब समाज के मध्यम वर्ग के हित की बात आती है और उस हित को अगर एक इंडस्ट्री के सेगमेंट से कंपैरिजन करें, तो समाज का हित, मध्यम वर्ग के परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। ऑनलाइन मनी गेम को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के उठाए गए इस कदम के लिए न्यूज इंडिया आभार जताता है, लेकिन समझना यह भी जरूरी है कि ऑनलाइन मनी गेम का बाजार कितना बड़ा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन मनी गेम का 2024 में यूजर बेस करीब 22.5 करोड़ था और 2027 तक इसके 50 करोड़ तक आने का अनुमान लगाया गया था। 2024 में ऑनलाइन गेमिंग में 9,100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था और 2027 तक इसके 25,000 करोड़ तक जाने का अनुमान लगाया गया। 2018 से लेकर 2022 तक ऑनलाइन मनी गेम से 4,500 करोड़ रुपए का टैक्स मिला और 2027 तक इसके 30,500 करोड़
रुपए तक का जाने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जब इसकी लत की वजह से हजारों परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद होने लगे, आत्महत्या और हिंसा जैसे कदम उठाए जाने लगे, तो इस सामाजिक संकट को खत्म करने के लिए सरकार ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने वाला बिल लेकर आई और ये बिल लाना बेहद आवश्यक था। इसकी वजह से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा, उसको सुनिए आप। ये माननीय मोदी जी ने जो बहुत बड़े बड़े लेजिस्लेशन आम गरीब लोगों को ध्यान में रखकर किया, उसमें ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत ही फार रीचिंग लेजिस्लेशन। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां की बच्चे, युवा, महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंसते। और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है, उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है, उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। जो पिताजी की कमाई है, जीवन भर की कमाई है, उसको बैंक से निकालते हैं और इसका जो नतीजा है वो फाइनली घर, परिवार सभी तबाह। आपने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुना, जिन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग बिल लाना क्यों जरूरी था। ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है, उम्मीद है जल्द ही ये कानून भी बन जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये भी समझना बेहद जरूरी है। कानून बनने के बाद वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। रियल मनी गेम्स को बैंकिंग सिस्टम के जरिए लेन देन करने से रोका जाएगा। इस तरह के गेम्स विज्ञापन या प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। वित्तीय संस्थाएं फंड के ट्रांसफर की अनुमति नहीं दे सकेंगी। ऑनलाइन मनी गेम्स के लिए फंड के ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी। बच्चों के लिए डिजिटल गेम सुरक्षित और उनकी उम्र के अनुसार होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अपराध दोहराए जाने पर और भी कड़ी सजा का प्रावधान है। नजारा टेक ड्रीम, सर्कल खेलो फैंटेसी, लाइव SG11 फैंटेसी जैसे ऑनलाइन गेमिंग पर इसका असर पड़ेगा। पोकर, रमी, ऑनलाइन लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ अब गैरकानूनी घोषित होंगे। ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कई सांसद कर रहे थे और अब जब ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा से पास हो चुका है, तब इसे बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल गेम चेंजर बता रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बच्चों के लिए, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक गेम चेंजर बिल है, एक ऐतिहासिक बिल है कि आज हमारे देश में करोड़ों परिवार सिर्फ इस गेमिंग बिल के कारण, जिसमें मनी गेमिंग है, जिसके अंतर्गत में बहुत सारी वर्गलिटी की गेमिंग है और उसके कारण बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी आते थे। मनी लॉन्ड्रिंग के बिल आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कारण बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे चोरी करना सीख रहे हैं और साथ में जब पैसे वो नहीं दे पाते तो उसके कारण वो सुसाइड भी करते हैं। और इस बिल के माध्यम से एक प्राधिकरण बनाकर उसको नियंत्रित किया जाएगा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग से परिवार बर्बाद हो रहा है, बच्चे चोरी तक कर रहे हैं। हमारे साथ दो हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, विजय गोयल जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पवन दुग्गल जी जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 में। विजय जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? नमस्कार विजय जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने जो है बड़ी मेहनत की, बड़ा आंदोलन किया और हम लोगों ने देखा कि लगातार आपके पोस्टर, बैनर जो है ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ हम लोग को जगह जगह दिखाई देते थे। अब जबकि लोकसभा में बिल पास हो गया है, आपने देखा कि विपक्ष ने क्या किया वो भी आपने देखा। सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि आपको कब ऐसा लगा कि इस तरह का इसका हमें विरोध करना चाहिए? क्या है, कौन सी ऐसी घटना हो गई जिसने आपको इतना प्रभावित कर दिया विजय जी? देखिए, जब हम क्षेत्र में घूमते हैं और विशेष रूप से मिडिल क्लास में और झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र के अंदर, तो हम माँ बाप को शिकायत करते सुनते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार इतना हो गया है कि हम समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ रहा है पर वो किताब के नीचे मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा है। और फिर लोगों के फ़ोन आते थे तो कि भाई हमारा बच्चा बर्बाद हो गया है और हम इसके लिए क्या इलाज करें।
तो मुझे लगता है कि पब्लिक के अंदर जो इश्यूज होते हैं, इससे पहले हमने, आपको ध्यान होगा कि जो लॉटरी के खिलाफ हमने पूरा अभियान चलाया था और सिंगल डिजिट लॉटरी को बंद कराने में सफलता प्राप्त की थी, वो भी जुआ था और ये भी जुआ है। तो जाहिर तौर के ऊपर तो इसीलिए मुझे लगा कि भाई इसका भी आंदोलन करना चाहिए। हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, पोस्टर किया, पैम्फलेट किया, लोगों में जागरण किया, और फिर जितने डाटा आ रहे थे उसके अंदर एक हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। उस हेल्पलाइन नंबर में आप समझिए 20,000 जो कॉल्स थी, हमको मिस कॉल लोगों ने की, और जब हम उनसे बात करते थे तो वो समझते थे हम उनका पैसा निकलवा देंगे। हम उनका पैसा तो निकलवा नहीं सकते थे। तो फिर मैंने जो IT मिनिस्टर थे अश्विनी वैष्णव, इनको पत्र लिखा, प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा। तो मैं समझता हूं कि आज ये जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन बिल 2025 आया है, ये उस दिशा में एक कदम है, पर ये अभी फाइनल नहीं है कि जो इस जुए को रोक देगा जी। क्योंकि ये जुआ ऐसा है जिसमें पहले शौक होता है, फिर लत पड़ती है, फिर आदमी पैसे खर्च करता है, फिर आत्महत्या करने तक पहुंच जाता है। तो ऐसे कितने ही केस हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लीजिए। तो ये जो दोनों है ना, ई स्पोर्ट्स है और रियल मनी गेमिंग है, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। पर ई स्पोर्ट्स के अंदर भी अब मनी वाला वो घुस रहा है। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे वो ई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो रियल मनी गेम्स हो, सबके अंदर ये लिखा आता है कि इससे वित्तीय जोखिम है, फाइनेंशियल रिस्क है, कृपया ध्यान से खेलें। अच्छा, वो लिख के अपनी जिम्मेदारी को समाप्त कर देते हैं। विजय जी, वो लिख दिया उन्होंने और उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उनको समाज से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई आत्महत्या करे, कोई किसी का बैंक करप्ट हो जाए, कोई लेना देना नहीं है। और ये ज़्यादातर ओवरसीज से चलते हैं। जब ओवरसीज से चलते हैं तो आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जितना कदम गवर्नमेंट होती है उससे 2 कदम ये लोग आगे रहते हैं। पता नहीं किस किस के बैंक अकाउंट खोल के ये किस किस से वित्तीय लेन देन कर देते हैं। ये एक बड़ा रैकेट और बड़ा माफिया था। मैं बधाई देना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार को, कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। पर ये केवल शुरुआत है, ये कोई मनी गेमिंग का कोई एंड नहीं है, क्योंकि वो नए नए तरीके ढूंढ लेंगे। आजकल तो IT का ज़माना है, नए नए तरीके ढूंढ लेंगे। और इसके अंदर इतने लोग लिप्त हैं, मेरा ख्याल 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग तो लिप्त हैं इसके अंदर। पर गवर्नमेंट को भी इससे राजस्व मिलता है। जो राजस्व 23,000 करोड़ था वो अब जाके 66,000 करोड़ हो जाएगा। तो गवर्नमेंट उसको कैसे छोड़ पाएगी, ये भी एक देखने की ठीक है। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी हैं। पवन जी, विजय जी की अभी बात आपने सुनी और उन्होंने बड़ा तरीके से बताया कि भाई इतना आसान मसला है नहीं कि भाई लोकसभा में हमने बिल ला दिया तो इससे गेमिंग बंद हो जाएगी। पवन सर, मुझे ये बताइए कि एक तो इसका सामाजिक एस्पेक्ट है कि भाई लोग इसमें फंस रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन मैं टेक्निकली अगर इसको समझना चाहता हूं, अगर इसको बंद करना चाहे भारत सरकार या कोई भी बंद करना चाहे, अगर हम चाहें कि मेरा बेटा जो है इसको ना खेल पाए, या कोई भी परिवार का सदस्य या मेरा जानने वाला जो कि पैसे बर्बाद कर चुका है, कैसे कोई मदद हो सकती है, या एक साइबर एक्सपर्ट जो है कैसे इसको जो है बता सकता है कि भाई कैसे मदद होगी? सर देखिए, मदद विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न परिवेश से करनी होगी। एक है कानून, दूसरा है जागरूकता, तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। मुझे लगता है कानून की बहुत कमी थी, वो अब कानून आने वाला है। अभी लोकसभा ने ये बिल पारित कर दिया है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आज पहली बार ऐसा मौका आया है जहां पर केंद्रीय सरकार ने कानून में स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ऑनलाइन जो आपकी मनी गेम्स हैं, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज हैं, वो प्रोहिबिट कर दी जाएंगी। देखिए, शुरुआत में मैं कहना चाहूंगा कि आज हम लोग एक बहुत ही इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के साथ रहते हैं, जहां पर इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो इस संदर्भ में बैनिंग जो है एक 19वीं सदी माइंडसेट है, जो 21वीं सदी चुनौती को पूरी तरीके से डील नहीं कर सकता। हाँ, आपने बैन कर तो दिया है और बहुत अच्छा बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका बैन जो है कहीं ना कहीं संविधान के सिद्धांतों की भी प्रतिबिंब दिखाता है। लेकिन दूसरी ओर इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस बैन को इफेक्टिवली मैन कैसे करेंगे। बैन बहुत अच्छा है क्योंकि अल्टीमेटली आपने भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने का प्रयास किया है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने का प्रयास किया है। लेकिन केवल बैन करने से ही बैन चीजें नहीं हो जाने वाली। क्यों? क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं,
टेक्नोलॉजीज हैं जिसके माध्यम से इनको फिर एक्सेस किया जाएगा। और अधिकांश जो कंपनियां इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं वो भारत के बाहर चली जाएंगी, कहेंगी साहब ऐसा है, हम आपकी अपनी सेवाएं भारत में विद्यमान सर्वर्स पर नहीं करते, बाहर करते हैं, रोक सको तो रोक लो। वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाने वाली है, क्योंकि हम अपने कानूनों को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी प्रदान तो कर सकते हैं कागजों पर, लेकिन इफेक्टिवली हकीकत में उसको बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली बात आ जाएगी बागडोर की कैपेसिटी बिल्डिंग पर, जागरूकता पे। जब आप लोगों को बताएंगे कि साहब इस तरह के गेम्स को खेलने से आपका परिवार नष्ट होता है, आपका भविष्य नष्ट होता है, और जन संचार माध्यम के माध्यम से अगर इस तरह की जागरूकता कैंपेन्स होंगी तो मुझे लगता है वो इफेक्टिवली कारगर रूप से एक इफेक्टिव रोल प्ले करेंगी। वैसे भी अभी जो कानून आया है उसने एक अनप्रेसिडेंटेड डेटरेंस दिया है। आज तक किसी कानून में 1 करोड़ रुपए का फाइन कहीं लिखा नहीं था। आज अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो 3 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपए फाइन है, या दोनों भी अवॉर्ड किए जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यहाँ पे आपको अधिकार के तौर पर बेल नहीं मिलेगी। दूसरी बात कि अगर आप सोचते हैं कि साहब आप इससे बच जाएंगे, तो इस कानून ने विशेष पावर्स सरकारी पवन सर, एकदम अच्छी बात आपने कही। मैं विजय सर के पास चलता हूँ। विजय जी, पवन जी ने बड़ी साफ बात कही कि भाई यहाँ से आदमी चला जाएगा, उसके बाद अपना वो गेम चला रहा है, अपना कंपनी चला रहा है, आप रोक सके तो रोक लें। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप इसको एक पूरी तरीके से जो आप चाहते हैं, जिस उद्देश्य से आपने इतना आंदोलन चलाया, इतनी जगह धरना किया, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन इसका उद्देश्य तो पूरा होता हुआ विजय जी तभी दिखाई देगा जब वाकई समाज से हम इसको रीत को दूर कर पाए। विजय जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है इसमें जो टीन लोग हैं, किशोर लोग हैं जो 12 साल के, 14 साल के, वो इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं जी। तो इसीलिए ज़रूरी बात है कि जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। और पेरेंट्स ये सोचेंगे कि 12-14 साल के बच्चे को एक दिन आकर कहेंगे तो ये ऑनलाइन गेम्स मत कर, मनी गेम्स मत कर, वो मान जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अभी बच्चों में बचपन से ही संस्कार देने पड़ेंगे कि जुआ महाभारत से लेकर आज तक बुरा है और इसमें कुछ नहीं रखा है, अपना कैरियर बनाओ। दूसरा स्कूल्स हैं, स्कूल को भी एजुकेट करना पड़ेगा जी कि भाई बच्चों को समझाएं कि इसकी क्या क्या बुराइयां, क्या अच्छाइयां, ये क्लियर करके बनाना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि सरकार लॉ बनाकर इन पर कितनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो मैं समझता हूँ सोसाइटी एट लार्ज जब तक कोशिश नहीं करेगी तो सरकार के केवल कानूनी प्रावधानों से ये रुकने के जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये तो टेक्नोलॉजी है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। जैसे मैंने आपको कहा ना, ज़्यादातर जो ऐप्स हैं वो ओवरसीज से चल रही हैं, जिन पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। कई बार उनको सरकार कैसे कंट्रोल करेगी। और ये जो गेमिंग जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर तो इतने करोड़ की ज़्यादा है, ये बड़ी इंडस्ट्री है जाके। अरे भाई विजय जी, आप देखिए कितने बड़े बड़े क्रिकेटर, आप देखिए ड्रीम 11 जो टीम है वो स्पॉन्सरशिप कर रही है। आप देखिए इसको, कितनी मतलब एक बहुत बड़ी बात है। कितने सारे क्रिकेटर्स, तो कितने लोग इसका जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कितने लोगों का ये धंधा है। अब सवाल ये है कि आपने एक बहुत बड़े मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला। ये आसान मसला है नहीं इतना जितना दिखाई दे रहा है। ये आसान मसला भी नहीं है। और हमने इन स्टार्स को भी लेटर लिखे थे कि भाई आपको स्टार्स पब्लिक ने इसलिए नहीं बनाया है कि आप अपनी और कमाई के लिए, मैं और कमाई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और कमाई के लिए देश के बच्चों को बर्बाद होने दें। किसको आपने लेटर लिखा था? विजय जी, सरकार भी उन पे कुछ बैन लगाने की। विजय जी, किसको लेटर लिखा था आपने? किन किन स्टार्स को लेटर लिखा था आपने कि भैया ये जो ऑनलाइन गेमिंग है इससे आप दूर रहो? किसको लिखा था आपने लेटर? सर मैं उस समय एक तो अक्षय थे, एक दो और लोग थे, मुझे अभी नाम ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है, पर जो भी थे लगभग सभी को हमने ये लेटर लिखे थे कि भाई आपको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। फिर बाद में मुझे पता चला शायद अक्षय ने या किसी ने उनको छोड़ भी दिया था। और मैं समझता हूँ कि सरकार भी इनको प्रतिबंध करने जा रही है कि कोई किसी प्रकार से जो एडवर्टीजमेंट इस तरीके का नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। पर इसके अंदर इच्छा शक्ति जरूरी है और सरकार को हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, जाके अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि ये पूरा एक माफिया है, जैसे लॉटरी का माफिया था ना, ये भी माफिया है। मेरे पास सभी एसोसिएशन आई थी, तो पहले ये जो ई स्पोर्ट्स वाली एसोसिएशन है ये भी आई थी। उनको लगता था गोयल साहब जो हैं
वो बैन करवा देंगे इनको, जो ये रियल मनी गेम्स के ऊपर हैं। तो उनको लगता था कि हमारा बिजनेस और फल फूलेगा। जब मैंने उनको इंटरव्यू करना शुरू किया तो पता चला कि उनके स्पोर्ट्स के अंदर भी पैसे लगाए जाते हैं। तो मैंने कहा फिर दोनों में और आप में फ़र्क क्या है? जब आपके भी स्पोर्ट्स में पैसे से खेल रहे हैं और साथ के अंदर आप ये भी कह रहे हो कि इसमें वित्तीय जोखिम है, तो इसका मतलब आप भी कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। उसके बाद वो दोबारा नहीं आए। तो उनको लगता था वो मेरे को यूज़ करके उनको बैन करा के ये और ज़्यादा फल फूल लेंगे जाके, क्योंकि मैंने इससे पहले लॉटरी को बैन कराया था। जी जी। तो इसीलिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है जाके, जी अच्छी शुरुआत है जाके। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपकी नीयत अच्छी है तो काम अच्छा होता है। पवन जी, मुझे ये बताइए, देखिए इन्होंने कहा है कि शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन सामाजिक सरोकार सबको निभाना होगा और बहुत विजिलेंट और बहुत सतर्क भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने बता तो दिया कि भाई 1 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकार लगा देगी, नॉन बेलेबल वारंट है, मतलब बेल नहीं होगी, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। लेकिन जो बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आप देखिए कितने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं सर। और मेरा ये भी मानना है कि जो लोग बड़े जो समाज में हैं, जिनकी बहुत बड़ी हैसियत है, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जब वो किसी चीज़ का प्रचार करते हैं तो लोग अपने आप उस तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं। आपको नहीं लगता है कि पहले तो इन लोगों को जिम्मेदार, जो लोग हैं देश के, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं भाई हम ये काम अब नहीं करेंगे? तो एक देश में, समाज में, दुनिया में एक बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन सर मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। बिल जो है लागू हो गया, एक आदमी का भी मैसेज नहीं आया कि नहीं जी हम जो है अब इस तरह का काम कभी नहीं करेंगे, या इस तरह के काम के खिलाफ जो है हम जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेंगे, बताएंगे। पवन जी आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों, क्या लग रहा है आपको? उसका कारण ये है कि कानून के पारित होने से सामाजिक परिवर्तन कभी नहीं होता जी। उसमें समय लगता है, मानसिकता को बदलने में समय लगता है, लोगों तक संदेश पहुंचाने में समय लगता है। देखिए, कानून की बारीकियां तो केवल कानूनी विशेषज्ञ जान पाते हैं, लेकिन जब आप लोगों के अंदर संदेश लेके जाएंगे कि साहब इस तरह की चीज, एक बैन हो गई है, दूसरा सरकार आपके पीछे खड़ी है, तीसरा सरकार ने अब आपको विशेष प्रकार से इफेक्टिव और एफिकेशियस रेमेडी प्रदान कर दी है। आज से पहले तक आपको कोई रेमेडी होती नहीं थी जी। अगर आज आपको पता लगता है किसने ऐसा गड़बड़ किया है या ऐसी ऑनलाइन मनी गेम ऑफर कर रहा है, तो उसके बरखिलाफ शिकायत करिए, केस दर्ज होगा, बंदे अरेस्ट होंगे और कहीं ना कहीं संदेश जाएगा। देखिए, जब आपने इसको नॉन बेलेबल बना दिया है, जब आपने पावर्स ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट दे दिए हैं और जब आपने पावर्स ऑफ ब्लॉकिंग दे दी है, तो ऑब्वियसली सरकार बहुत सीरियस है और सरकार के हाथों को सशक्त करने का ये प्रयास है। लेकिन अल्टीमेटली ये प्रयास तब सफल होगा जब इस प्रयास के साथ साथ हम लोगों में जागरूकता फैला सकें, उन्हें बता सकें कि क्या विनाशकारी प्रभाव हो सकता है इन गेम्स का। ऑलरेडी प्रत्येक दिन करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए भारतवासी गवाते हैं इस तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स में, और कई तरह के जो नुकसान झेलते हैं, आने वाला भविष्य भी कहीं ना कहीं दांव पे ठीक है। विजय सर, मैं आपसे एक ये पूछना चाहता हूं कि आपने सारी चीज़ों को देख लिया, आपने आंदोलन कर लिया, धरना दे दिया, बिल भी आ गया, अब अगला कदम आपका क्या होगा? अब आगे आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी राज्यसभा से पास होना बाकी है। उसके अलावा जो आपने चीज़ें उठाई हैं, जिन लोगों को आपने चिट्ठियां लिखी हैं, जिन लोगों को आपने मोटिवेट करने की कोशिश की है, अभी तक तो किसी का जो है जवाब आया नहीं। किसी बड़े सितारे ने ये नहीं कहा कि नहीं जी हम तो ऑनलाइन गेमिंग जो है उसका न प्रचार करेंगे, न प्रसार करेंगे, न उसकी तरफ देखेंगे। जी हम तो जाएंगे जनता के बीच में और ये कहेंगे कि भाई ये काम मत करना। विजय जी। एक तो सरकार जब नियम बना देगी तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सितारा आके और इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करेगा या लोगों को इसे ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करना चाहेगा जी। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम लोग ये देखते हैं कि अभी बिल को स्टडी करने के बाद एक ग्रुप बैठेगा और उसके बाद उसमें से क्या क्या अमेंडमेंट और हो सकती हैं, तो ये लोग हमको बताएंगे जो ऑनलाइन गेमिंग के विरोधी हैं। ऐसा भी एक ग्रुप है जो इस बात को देखता है कि भाई ये ऑनलाइन गेमिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो बताएंगे। जैसे मुझे खुद ही लगता है कि 1 करोड़ का जुर्माना कम है, तो मैं तो सरकार को ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जिस तरीके का बिजनेस ये फल फूल रहा है कि करीब $3 अरब के तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ के मुआवजे को और जो 1 करोड़ का जो फाइन है उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे और लोगों से सजेशन देकर एक तो हम गवर्नमेंट को ये देना चाहेंगे
कि भाई इसको ऑनलाइन गेमिंग को और सख्त कैसे बनाया जाता है। दूसरा, जो भी इसके लूप होल्स होंगे उनको कैसे प्लग करेंगे, ये पवन जी बताएंगे कि और क्या क्या लूप होल्स हैं जिनको प्लग किया जा सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, लोगों में हम भी अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि लोगों में इतनी ज़्यादा निराशा है, आप समझिए कि आप ये मत मानना ये लत एक दिन में छूट जाएगी जाके जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, ये कोई सड़क पे नहीं खेल रहा है जी, ये कोई सार्वजनिक रूप से नहीं खेल रहा, पार्क में नहीं खेल रहा, ये अपने आदमी घर में बैठा हुआ खेल रहा है। और जब घर में खेल रहा है तो कहाँ सरकार पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी, कौन चला रहा है? ये तो सिर्फ जो ऑपरेटर्स हैं उनको ही पकड़ा जा सकता है, जो खेल रहे हैं उनको तो कुछ आराम से किया नहीं जा सकता है। तो इसलिए लोगों का डर तो थोड़ा कम ही होगा, डर कोई ज्यादा नहीं होगा। विजय जी और पवन जी, मैं दोनों लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि न्यूज़ इंडिया 24/7 जो है इसके खिलाफ है, और आप किसी भी मुहिम को शुरू करेंगे तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आज राष्ट्र की बात में सिर्फ इतना ही। कल हम फिर किसी नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बाकी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथ ही